ये है दिवाकर राजस्थान टाइमर और आप देख रहे हैं DRT न्यूज, हमारी आवाज सच के साथ। नमस्कार, मैं राजेश सूडिया, स्वागत है आपका DRT न्यूज में। ग्राम पंचायत सैंथली सरपंच गजेंद्र सिंह नरूका ने पंचायत वासियों को दी आगामी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर जिले की रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सैंथली के वर्तमान सरपंच गजेंद्र सिंह नरूका सरपंच पद पर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता, आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो जिला अलवर जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है गजेंद्र सिंह जी, तो उनसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात करने आए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगलेशपुर बास। तो आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो मैंने सरपंच साहब से ऑफ कैमरे में बात की थी कि अपने यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है। तो सरपंच साहब ने बताया शिक्षा का यहाँ पे हमारे, आप टीचरों से पूछिए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं चौधरी साहब, ये टीचर हैं, तो यहाँ से इनसे बात करेंगे। पहले तो इनका परिचय पूछेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल में पहले नमस्कार जी। मैं हरवीर चौधरी, अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगलेशपुर बास, रामगढ़ अलवर से। मुझे सर यहाँ लगभग 4.5 साल हो गए हैं कार्य करते। तो हम यहाँ अच्छे से अच्छा शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सरपंच साहब, गांव वाले सभी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हाथ बढ़ाते हैं और हमें जितना कोऑपरेट करते हैं उससे हम अच्छा ही अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर। तो जैसे कि सर ने बताया, तो सर अपने बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे पहले की अगर देखा जाए जो भवन है देखने को मिल रहे हैं, ये पीछे सरस्वती माता की जो फोटो देखने को मिल रही है, जो मूर्ति पर स्थापना हुई है, तो ये ऐसा पहले भी था या अभी वर्तमान में हुआ ये 2 सालों के कार्यकाल के अंदर? जी सर, जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये 2 कमरे और बिल्डिंग तो थी, लेकिन ना 4 दीवारी थी, ना कोई पानी की व्यवस्था थी, ना कोई टॉयलेट लैट्रिन, कुछ भी नहीं था। ये मंदिर हमारे गांव वालों ने, विशेषकर सरपंच साहब की सहयोग से हमने पिछली बार वसंत पंचमी पर स्थापित करवाया है। और ये जो भी आप यहाँ देख रहे हो, अब ट्यूबवेल की व्यवस्था हो गई है। सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से बनाया गया है। और जितना भी ये आप देख रहे हो, इंटरलॉकिंग, रंग पेंट्स, पेड़ पौधे, सभी व्यवस्थाएं गांव वालों और विशेषकर सरपंच साहब ने हमारे यहाँ पर करवाई हैं। और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ज़्यादातर अब हमें मिल रही हैं। जी, तो राजस्थान के अंदर ऐसे ही सरपंचों को जरूरत है जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करें और अच्छे विकास कार्य लाएं। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा आपसे कि अगर अपने स्कूल को देखा जाए, आज से पहले कितने बच्चे थे? जैसे 2 साल पहले की अगर बात करें तो अगर भवन वगैरह, अगर मतलब व्यवस्था वगैरह देख के लोगों ने ये सोचा कि बच्चों की बढ़ोतरी की जाए, स्कूल में बच्चों ने डाला, तो ये पहले के क्या स्तर था और आज कितने बच्चे अपने यहाँ पे, इसके बारे में बताइए। जी सर, मैं जब यहाँ आया था तो लगभग 35 बच्चों का नामांकन था। जी। तो 3 साल पहले जब, अब आज वर्तमान में हमारे यहाँ 70 बच्चों का नामांकन है। सरपंच साहब के खुद के गांव वालों के सभी बच्चे हमारे पास यहाँ अध्ययन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गांव के नज़दीक कस्बा है तो यहाँ काफ़ी व्हीकल्स भी आते हैं। लेकिन सभी गांव वालों ने हमें एक तरह से एक और अच्छा मौका दिया कि अपने बच्चों को यहाँ भेजा और हम अच्छे से अच्छा प्रयास पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जी, जैसे कि सर बता रहे हैं कि जो सरपंच साहब के बच्चे हैं वो भी इधर ही आते हैं, जो अपने बोल सकते हैं। आपने अपने बच्चे भी यहाँ डाल रखे हैं। अगर आपने बात करें स्कूल के अंदर, तो वैसे अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले आपने यही कैसे सोचा कि देखो अगर मैं इस पद पे आता हूँ, सरपंची पद पे, तो सबसे पहले मेरे को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, इसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ जी, मेरे जब से मैं सरपंच बना हूँ 2 साल से, मैंने सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया है। हमारी पंचायत में 9 स्कूलें हैं, जिनमें से मैंने 4 स्कूलों को काम बढ़िया तरीके से काम करा दिया है। सब में टाइल्सें बिछा दी हैं और भीतर कमरों को बिल्कुल साफ सुथरा वैसी टाइल बिछाई है और पेंटिंग करा दी है, सुलभ शौचालय बनवा दिए हैं, पानी का साधन कर दिया है। क्या बात है। 2 साल में मैंने 4 स्कूलें कर दी हैं। 3 साल बकाया हैं और 5 स्कूल बकाया हैं। तो हर साल, इस साल 2 स्कूलों का नंबर है, सैंथली का बास और कानौर का। 2 साल में मैंने 4 स्कूलें करी हैं, मंगलेशपुर, बास, हरनाथ सिंह। 1 साल में ये करी हैं, 1 साल में लाडपुर और 1 बंगलावाड़ी। दो स्कूल 1 साल में करी हैं। 3 साल बकाया हैं, 5 स्कूल बकाया हैं। वो मेरे को मेरी
5 साल के पीरियड में मैं पूरी 9 स्कूलों को एकदम बढ़िया बना दूंगा। एकदम मेरे विचार ये है कि शिक्षा पर हमारे सभी गुरु जो हैं, करीब 70-80 मास्टर हैं हमारे पंचायत के अंदर, वे सभी बढ़िया हैं, एक से एक अच्छा हैं। और हमारे बच्चे जो हम बड़ौदा में पढ़ाते थे, वो 2 साल से जब मैं आया हूँ, गुरु जी ने भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। हमने बड़ौदा से रोककर और हमने हमारे स्कूल में ही बच्चों का एडमिशन करा दिया है। और वे बहुत अच्छी, एक एक बच्चा 40 तक पहाड़ा जानता है जो 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता है। तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं हमारे गुरुजी। इनका हम जो भी कोई जरूरत पड़ती है, कोई बात होती है, तो हम इनकी बात को सुनते हैं और आगे हम भेजते हैं कोई बात हो तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें, सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी से अपने बात करें, तो ग्रामीणों ने और जैसे आपने हमारे को बताया, जो ये भूमि है, स्कूल की भूमि, ये भी आपने दी है? हाँ जी, ये हमने 1999 में ये जमीन हमने खुद ने दी थी। हमारे पिताजी गिरदावर कानून रहे थे, उनने ये सोचा कि हमारा गांव बढ़िया बने, तो हम स्कूल के लिए उन्होंने जमीन दान की थी। और अगर और कोई जैसे भविष्य में बड़ी हो तो हम और दान करने के लिए तैयार हैं जी। ऐसे सरपंचों के लिए मेरे को दिल से इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे सरपंच होने चाहिए जो राजस्थान के अंदर, जिनको ये नहीं है अपनी, अगर बोल सकते हैं भूमि से प्यार नहीं है, अपनी शिक्षा से प्यार है, अपने गांव का नाम रोशन से प्यार है इनको। तो ऐसे सरपंचों को दिल से सैल्यूट है मेरा कि इन्होंने जो आप भूमि पे, जिस भूमि पे अपने खड़े हैं, जो आप में स्कूल देख सकते हो, ये स्कूल भी इनकी देन है। ये इनके फादर साहब, जो सरपंच साहब के फादर साहब हैं, उन्होंने ये भूमि है जो दान की थी और आज इसके ऊपर स्कूल है। नमस्कार जी। तो सर, अपने बात करें, पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए कि आप कौन से स्कूल से वैसे टीचर हो, और आपने पहले भी मिल चुके हैं अगर ऑफ कैमरे की बात करें तो। हाँ जी, मेरा स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलेशपुर। जी सर। तो सर, अगर देखा जाए तो आप भी यहाँ के निवासी हो, तो आपको पहले की क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति है यहाँ? पहले यहाँ पे बिल्डिंग भी बहुत कम थी और 4 दीवारी नहीं थी, शौचालय वगैरह नहीं थे जी। जब से ये सरपंच साहब आए हैं तब से काफी विकास हो गया है जी। तो जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए DRT न्यूज चैनल। मैं आपको अंदर का भी दिखाना चाहूंगा एक बार कि यहाँ की सफाई व्यवस्था देख सकते हैं। और नीचे ये सरपंच साहब, अगर अपने बात करें तो इंटरलॉकिंग किसके कार्यकाल में हुई है ये वाली? ये अभी कराई है मैंने, 1 महीना पहले ही कराई है इंटरलॉकिंग तो मैं इस रास्ते की। और ये पिछली साल कराई थी। ये जो कमरे हैं इनका पिछली साल टाइल से वे पिछली साल कराई थी। क्या बात है। तो ये आप इंटरलॉकिंग देख सकते हो, ये भी सरपंच साहब के कार्यकाल में हुई है। तो सफाई व्यवस्था देख सकते हो, जो बच्चों के चप्पल वगैरह ये एक लाइन में उतार रखी है। और अनुशासन की बात करें अपने, तो ये आप देख सकते हो, बाहर एक जो अपने बोल सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करें तो बाहर एक अंदर डस्टबिन लगाया गया। और यहाँ के बच्चों की देख सकते हो रहने की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था। तो यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे थे, अपने ज़्यादा समय ना लेते हुए सर को उनकी क्लास का टाइम देंगे। और आपको मैं सफाई व्यवस्था दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो बच्चे एकदम व्यवस्थित जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये अपने दूसरी क्लास में चलते हैं। यहाँ 2 कमरे हैं और यहाँ के भी आप बच्चे देख सकते हैं, जैसे कि काफ़ी बच्चे हैं जो लगभग अपने बोल सकते हैं। सरपंच साहब ने जैसे कि बताया कि यहाँ पहले 35 बच्चे थे, तो अभी 70 बच्चों की है। 2 क्लासों के अंदर 70 बच्चों का लगभग नामांकन है। तो ये यहाँ भी डस्टबिन की सुविधा लगाई हुई है। और अंदर अपने देखते हैं ऑफिस कार्यालय के अंदर क्या व्यवस्था है। तो यहाँ प्रधानाचार्य क्या श्रीमान महेश चंद जी सैनी, तो यहाँ प्रधानाध्यापक जी हैं, तो इनसे अपने बात करेंगे। ये तो अभी फिलहाल हमें नहीं मिले, ये ऑफिस की व्यवस्था है। तो जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। और बाकी ग्राम पंचायत के जो मुद्दे हैं और जो मसले हैं उनके ऊपर अपने सरपंच साहब के रेजिडेंस पे बात करेंगे जाके कि और इन्होंने क्या कुछ विकास करे ग्राम पंचायत में करवाया। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये द्रातल की ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जहाँ से सरपंच साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। जैसे कि सरपंच साहब ऑफ कैमरे में हमें बता रहे थे कि हमने स्कूल के अंदर ये व्यवस्था करवाई है। और व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं। सरपंच साहब का भी धन्यवाद, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जब इन्होंने। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सैंथली के अंदर, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है गजेंद्र सिंह जी नारूका, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए, तो इसके ऊपर अपने बात करेंगे। और उससे पहले जो आप मेरे साथ में देख सकते हो, तो ये वर्तमान सरपंच साहब हैं और ये सरपंच साहब के भाई साहब हैं और ये बड़े वाले भाई साहब हैं और वो सरपंच साहब के पुत्र हैं। तो ये पास में बैठने का एक अपने बोल सकते हैं संयुक्त परिवार का दर्शाता है। तो इनकी जो पूरी फैमिली वो एक संयुक्त परिवार है। तो ये एक समाज को एक बहुत बढ़िया मैसेज जाता है कि जब संयुक्त परिवार हो
और एक इकट्ठा परिवार हो। तो इनके जो 4 घर हैं, ये 4 भाई हैं, तो ये चारों के चारों एक साथ में रहते हैं। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो अपने बात करते हैं सरपंच साहब पे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए। तो सरपंच साहब, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका राजनीतिक कैरियर क्या रहा। हमारा राजनीतिक कैरियर तो पहले से हमारे बड़े भाई साहब चुनाव लड़ते थे। एक बार वो चुनाव हार गए, एक बार हमारा भतीजा लड़ा था डायरेक्टर का चुनाव, वो भी 15 वोटों से हार चुके। अब इस बार मेरे को चुनाव में खड़ा किया जी, तो मैं अब 289 वोटों से जीता हूं जी। और मेरा पूरी पंचायत में राजपूतों की संख्या बहुत कम है, करीब 300 के करीब वोट हैं राजपूतों के, 350 करीब, और मीणा समाज की करीब 18 से वोट हैं जी। SC के 12 से वोट, कुल मिलाकर हमारी पंचायत 5000 वोटों की पंचायत है। जी सर। हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्गों की वह सहानुभूति से हमारा नंबर आ गया जी, और 300 वोटों से जीते हैं जी। और हमारा विचार यह है कि हम पूरी पंचायत को सबको समान समझेंगे, सबका काम करेंगे जी। और जैसे कि मेरी सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर ध्यान है जी। तो हमारी पंचायत में 9 स्कूलें हैं, 9 स्कूलों को एकदम बढ़िया बनाने का विचार है जी। 4 स्कूलें बना दिए, 5 बकाया हैं जी सर। इसके बाद में जल जीवन मिशन से हमारी 6 गांव में बड़े बड़े, उन्हें सब में जी। एक में तो 73 लाख पास हो गए हैं और 5 की फाइल चल रही है। उनमें भी हमने जल जीवन मिशन में सब गांवों को बड़ी बड़ी टंकी के सापिया जी ने आश्वासन दिया है जी, बड़ी टंकी लगवाएंगे जी। और काम, और सड़क की बात रही, सड़क में मैंने 10-12 सड़क तो बना दिए हैं हमारी, और जैसे सड़कों का काम है, ग्रेवल है, ये है हमारी पूरी पंचायत समिति में से JN AEN या BDO साहब, कोई भी बाहर से अधिकारी आता तो हमारी सैंथली पंचायत को दिखाने के लिए लाते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया काम हमारी 43 पंचायतों में नंबर 1 का काम हमारी सैंथली पंचायत में होता है। जो भी बाहर से आते हैं, कलेक्टर वगैरह या और भी कोई जिला परिषद से आते हैं, तो हमारी सैंथली पंचायत को दिखाते हैं कि भाई सबसे बढ़िया काम सैंथली पंचायत में। क्या बात है सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपके कार्यकाल, जैसे 2 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका, तो इसके अंदर आपने खूब विकास कार्य करवाए, जैसे कि हम दिखा चुके हैं ऑन कैमरे के ऊपर, जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। तो अपने शब्दों को विराम देते हुए अगर अपने बात करें, हमारे साथ सरपंच साहब के बड़े भाई जुड़े हुए हैं, इनसे अपने बात करते हैं। तो सर, जैसे आपने चुनाव लड़े शुरू में और उसके हमने आपको हार का, जैसे पराजय का सामना करना पड़ा, तो इस बार आपके भाई सरपंच है, तो कैसा लगता है आपको? हमने तो राजनीति में शुरू से ही वो रखा है, और जो है मैं सबसे पहले सरपंच का चुनाव 82 में लड़ा था, कुछ ही वोटों के अंतर में हार गया। उससे पीछे जो है हमारे जो पिताजी थे श्री कल्याण सिंह जी, गिरदावर साहब श्री भोला सिंह जी, वो भी सर्विस में भी थे और वो राजनीतिक भी थे जी सर, और अच्छे कामों में उनका नाम था जी। अब अपने जो ये है कौन सा गांव, उसमें उनको एक बहुत बड़ी इनाम भी मिली गिरदावर साहब को, और उनके पोस्ट पे तो नायब तहसीलदार का बैंक था, उनका रिटायरमेंट नायब तहसीलदार से हुआ। क्या बात है। और उसके के बाद में फिर एक इन सभी भाइयों ने बच्चे को चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा कर दिया, वो जो डायरेक्टरी में 15 वोट से हार गया। कारण था कि बरसात ज्यादा हुई, वोट उठ नहीं पाए। इससे पीछे जो अभी नई चुनावों की प्रक्रिया आई, तो हम सब मिलकर नए, उन्होंने कहा कि सबसे योग हमारे यहाँ परिवार में गजेंद्र सिंह जी है, और ये सज्जन भी हैं, दयालु भी हैं, दानी भी हैं, तो इन्हीं का नंबर आना चाहिए जी सर। तो हम लोगों ने मदद की, हमारी जो है अच्छी वो थी, साख थी, जनसंपर्क थे, सभी लोगों ने अच्छी तरह से उनको वोट दिया, और आज भी सारे पंचायत इनका स्वागत करती है जी। तो सरपंच साहब, मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा। तो सर, आप मेरे को ये बताइए, जो आपने एक बंधन के अंदर पूरे परिवार को बांध रखा है, जो आज देखने को मिली है, जो आज एक पूरा परिवार और संयुक्त परिवार है आपका, तो ये आपने किस तरह कर दिखाया है? पूरे गांव को एक नाम रोशन करने वाली बात है। ये तो हमारे बुजुर्गों की देन है जी। हमारे बुजुर्ग हमेशा से ऐसे ही थे
थे कि सबको एक मिला के चलने वाले थे, सबको सम्मान करने वाले थे। जब बुजुर्गों की ही देन ऐसी थी तो हम जैसे भी पीढ़ी बढ़ती गई उनको भी यही सब अभ्यास होता है कि भाई जो संयुक्त रहो, अच्छे रहो, सबका सम्मान करो, गरीब की रक्षा करो और गरीब से को मतलब दान भी कर सकते हो अगर भूखा कोई आदमी है तो ये परिवार का ही वो है जी। तो ये थे मेरे साथ सरपंच साहब के बड़े भाई। तो अपन इनसे छोटे भाई से अपने बात करते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए, जो अपने आपका जैसे पहले तो परिचय आप हमें बताइए। मैं वीरेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह से बड़ा भाई हूँ जी। और हमारा परिवार में संयुक्त परिवार तो है ही। हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के तीनों भाइयों में एक हमने संस्कार ऐसे दिए कि परिवार में आज तक भी नहीं तो कोई दारू पीता है। क्या बात है। और करीब करीब 30-40 जो सदस्य हैं घर के, उनमें से एक भी धूम्रपान नहीं करता है। क्या बात है। जयंती गुटखा इसका कोई बिल्कुल भी घर में से निषेध है जी। और सब बड़े को देखकर छोटे हैं जो उसी अनुपालना पर चलते हैं जी सर। और सरपंची के जो भी कार्य हैं उनमें बड़े भाई के नाते हमसे विचार विमर्श करता है और जो सलाह होती है उसको सामने रखकर फिर आगे हम निर्णय लेते हैं जी। तो सर मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा, जैसे कि अपने बात करें जो अपनी आपने पहले हम दिखा चुके हैं जो स्कूल की भूमि है वो दान की है, तो उसके अंदर आपको ऐसा नहीं लगा कि ये भूमि दान करनी चाहिए, ये तो अपने काम भी आ सकती थी, इसको क्यों दान की गई, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? भूमि दान तो हमारे बुजुर्गों से भी आया कि राजपूत है जो दान करता है, तो हमारे पिताजियों के मन में आ गया तो भाई गांव का स्कूल बनेगा और गांव के बच्चे पढ़ेंगे, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं, दान दे दिया तो वो हमारे काम आ रही है, हमारे गांव उसको व्रत रहा है जी। अगर अपने बात करें तो भाइयों के अंदर जैसे आपने बोल सकते हैं इसके अंदर स्कूल को लेकर जमीन को लेकर काफी बड़े बड़े विवाद सुनने को मिले हैं और आप देखते हैं तो काफी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भी अपने बात कर सकते हैं, काफी लोग जैसे विवाद हो जाते हैं जमीनों के ऊपर, तो आपके यहाँ पे इतनी बड़ी सहमति और एक परिवार का इकट्ठा रहना एक बहुत बढ़िया मैसेज जाता है समाज को, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? हम तो यही कहेंगे कि जो हमारी लाइव जा रही है इसी को अनुसरण करके इसका प्रसार हो और सभी देश में और प्रदेश में जिले में जो भी जहाँ इतना अपना सके उसको अपनाना चाहिए जी। धन्यवाद सर। तो अपने सरपंच साहब से अगले मुद्दे की ओर बात करते हैं। सरपंच साहब अगर अपने बात करें युवा पीढ़ी की, देखा गया है युवा पीढ़ी काफी नशे की ओर अग्रसर हो रही है और पतन की ओर जा रही है, तो अपनी ग्राम पंचायत की बात करें सैंथली की, तो नशे का क्या स्तर है? तो नशे का तो अब पहले के बजाय कम होने लगा है, नहीं नशे का तो बहुत ज्यादा था। अब कुछ हमने पुलिस थाना से या आबकारी विभाग से वहां पर जा जाकर आप उनको बताते हैं भाई इनको जो गैर कानूनी ये बेचते हैं दारू वाले इनको पकड़ो, तो वे काफी मेहनत करी, उनने बहुत कम कर दिया, इस तरह अब इतनी कम बिक रही हैं जी सर, पहले के बजाय कम हैं जी। तो सरपंच साहब जैसे आज आपको आपके ग्राम पंचायत के लोग, पंचायत समिति के लोग, जिले के लोग, पूरा भारत देश आपको देख रहा है, तो नशे से दूर रहने के लिए आप अपने युवाओं को क्या कहना चाहोगे? भाई हम यही कहना चाहते हैं, इससे एक तो पैसे की हानि होती है, एक शरीर की हानि होती है, इससे शरीर का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, दूसरी इज्जत का भी नुकसान है जी। जो भी कोई शराबी जाता है उसको 5 लोग बैठे होते तो वो ये कहते हैं इसको निकलने दो, तो उसका मान हानि भी होती है उसकी, इस वजह से यही है हमको सबको यही समझाना है भाई दारू कम पियो या नशा मत करो जिससे एक अपना इज्जत बने, दारू से कोई इज्जत नहीं बनती है, यही हमारे सबको समझाते हैं और हमारे गांव में तो ना के बराबर है जी। तो सरपंच साहब के पुत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने इनसे बात करेंगे कि युवा है, ये भी एक युवा है, तो ये गांव के अंदर रहते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं, तो इनको किस तरह नशे का स्तर लगा, तो सर आप हमें बताइए नशे का स्तर अपने यहाँ पे किस प्रकार है? हमारे यहाँ नशे का पहले स्तर था जो लगता था कि कुछ लोग बाग हैं जो ज्यादा कर रहे हैं, पर धीरे धीरे सब लोगों में समझ आने लगी है, लोगों ने नशे को कम भी किया है जी। तो सर अगर आपने बात करें नशे की प्रवृत्ति को, तो आप अपने गांव के युवाओं को क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो यही कहना चाहते हैं कि नशे से तो जितना दूर रहें वो ज्यादा बढ़िया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अपने अगले मुद्दे की ओर बात करें कि जो मृत्यु भोज है, जैसे कि सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, तो अपनी ग्राम पंचायत सैंथली की बात करें तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? मृत्यु भोज बिल्कुल क्या बंद ही कर दिया है। हमको पता लग जाता है कि हम मृत्यु भोज होने की संभावना, तो मैं वहाँ जाते हैं, हम पटवारी जी, हम सेक्रेटरी साहब उनको समझाते हैं, वो मान जाते हैं। ऐसे हमने हमारी जब से ये मृत्यु भोज
बंद कर बैन लगाए, जबकि उसके बाद भी एक भी मृत्यु भोज नहीं होने दिया है। जी, तो सरपंच साहब अगर अपना अगले मुद्दे की ओर बात करें तो आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर मैं यहाँ सेंथली ग्राम पंचायत से सरपंच बनता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई समस्या? ऐसी तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर पानी की थी, पानी की और या शिक्षा की जी। और हमारे यहाँ के रास्ता बिल्कुल खराब थे जी। क्योंकि हमारा गांव सबसे एक साइड में पड़ता है बगल में जी। और गांव पूरी ग्राम पंचायत बीच में है। हमारा गांव एंड में था, यहाँ पर कोई नहीं तो कोई आज तक किसी ने काम कराया। कोई भी सरपंच आता हुआ अपने अपने गांवों में काम करा लेता था। मंगलेशपुर, बास, हरनाथ सिंह में ज्यादातर कोई काम नहीं हुआ अब तक। अब जब से मैं सरपंच बना हूं मैं पूरी पंचायत को ही संभालता हूं। जे मेरे ये नहीं है मंगलेशपुर में ज्यादा कराएं या बास हरनाथ सिंह में ज्यादा कराएं, परंतु फिर भी मैंने यहाँ जो ज्यादा समस्या ही वो ज्यादा कराई हैं। वो तो पहले से ही मजबूत थे, वहां पर हमेशा सरपंच बने रहते, उन्होंने बढ़िया पहले से ही काम करा रखे। हमारा एरिया थोड़ा पिछड़ा हुआ था, इसको मैंने अब सही करा दिया है और बीच में जहां जहां भी जरूरत पड़ती है मेवात विकास का बोर्ड का पैसा मैंने ये ठान रखी है वो लाडपुर में लगाना है। जी सर। और मांडा योजना का पैसा वो सेंथली के पास में लगाना है। जी सर। और हमारे जो प्रधान जी के कोटे का पैसा, एमएलए कोटा, एमपी कोटा, राज्यसभा का सदस्य, उनसे पैसा आएगा जो हमको सेंथली में और मंगलेशपुर बास में लगाना है। जी, तो सरपंच साहब मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे किसानों के प्रति। जो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है, तो इस बार पूरे राजस्थान की अपने बात कर सकते हैं। जो यूरिया और डीएपी के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, किसान दर दर भटक रहे थे, तो अगर अपने यहाँ बात करें ग्राम पंचायत सेंथली की तो यहाँ किस प्रकार का स्तर था? यहाँ पर हमारे यहाँ तो समस्या तो आई पर इतनी नहीं आई थी। क्रय विक्रय में हमारे यहाँ हरि सिंह जी हैं, उन्होंने पहले से ही हमको सूचित कर दिया कि तुम खाद खरीद लो और वे हमने उनको बता दिया कि हमारी जरूरत पड़े या कैसी भी पड़े तो आप स्टॉक रखो। उन्होंने पहले से ही स्टॉक रखा, तो हमारी पंचायत में ऐसी कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं आई। जी, तो सरपंच साहब जैसे होली का दहन आ रहा है, जो 17 तारीख को होली आ रही है, तो आप अपने वोटर सपोर्टरों को, देशवासियों को, आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, तो आप उनको आगामी आने वाले होली के ऊपर आप क्या सुझाव देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम? होली के त्योहार पर नशा कम किया जाए, हमारी तो यही विचार है। होली का भावना से दुनिया लड़ती है और नशे करती है, पड़े रह जाते हैं, तो हमें यही है कम से कम नशा से बचें और होली पे किसी से झगड़ा न करें। ये होली का त्योहार भाई बंधु की तरह वैसे गुलाल लगाए, तिलक लगाकर ही होली का त्योहार को मनावें, झगड़ा नहीं करें, हमारा यही संदेश है। जी, तो ये थे मेरे साथ गजेंद्र सिंह जी सरपंच साहब, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे और मसलों के बारे में हमारे को अवगत करवाया। तो सरपंच साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी धन्यवाद है जो हमारे को तुमने। जी, देखते रहिए DRT न्यूज चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।